नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा था, दोषों के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वात दोष के गुण, पित्त दोष के गुण और कफ दोष के गुण। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वात दोष के गुण। वात दोष कैसा होता है, उसके क्या गुण हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब इसका श्लोक है, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चल अनिल। अब इसमें एक एक का हम मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले है रुक्ष। रुक्ष यानी होता है रफ। रफ जो होता है वो क्या है, वात होता है, मतलब यानी वायु। लघु, लघु मतलब होता है छोटा या हल्का। लघु मतलब होता है हल्का। देन शीत मतलब ठंडा। खर, खर खर भी हम बोल सकते हैं, जो कि रफ है, रिजिड है, लाइक दैट। ठीक है। सूक्ष्म यानी माइक्रो। चल मतलब जो एक्टिव हो, ऐसा क्या है, अनिल है। अनिल मतलब होता है वात। अनिल ये वात का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो श्लोक का कैसे विग्रह हो गया, तत्र रुक्षः लघुः शीतः खरः सूक्ष्मः चलः अनिल। चलो अनिल। ठीक है। तो इसमें दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन, ये है रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। चल यानी सदा गतिशील, यानी एवरी टाइम जो एक्टिव रहता है वो क्या होता है, वात है। देन अभी इसमें कुछ कुछ आचार्यों ने वात को कुछ संज्ञाएं दी गई है। तो क्या संज्ञाएं और किस उस अकॉर्डिंग उनको क्या नाम दिया गया है, क्यों उसमें से क्या गुण है जिसके अकॉर्डिंग वो संज्ञा वात को दी गई है या वायु को दी गई है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि यहाँ जो वात गुण शीत कहा गया है, इसका विवेचन प्रस्तुत है। शरीर स्थित वात दोष अथवा प्रतिक्षण बहने वाला वायु जाड़ा में शीतल और गर्मियों में गर्म ही होता है। मतलब कि वायु जो है वो गर्मियों में गर्म रहती है, और जो जाड़ा यानी ठंडियाँ होती है, जब सर्दियाँ आती है उसमें ठंडी या शीतल रहती है। अतः जैसे मौसम होता है उसी प्रकार का या उसी के गुण जैसा स्पर्श हमें वायु का होता है। जैसे अगर गर्म टेम्परेचर रहा तो गर्म हवा का स्पर्श होगा, ठंडा रहा तो ठंडी हवा का स्पर्श होगा। तो इसलिए वास्तव में यह वायु अणउष्ण शीत है। अणउष्ण शीत इसका अर्थ ये होता है कि न ये गर्म है और न ही शीतल है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर गर्मी रही तो गर्म हवा रहेगी, सर्दियाँ रही तो ठंडी हवा रहेगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है, अणउष्ण शीत। ठीक है, मतलब उष्ण शीत मतलब जो ना कि उष्ण है और ना ही शीत है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, योगवाही बोला गया है वायु को। नेक्स्ट संज्ञा कौन सी दी गई है वायु को, योगवाही। अब इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया गया है कि ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। अभी वायु का अस्तित्व हम आंखों से देख नहीं सकते, हाँ फील कर सकते हैं, उसका स्पर्श हम महसूस कर सकते हैं, बट हम आंखों से ऐसा देख नहीं सकते हाँ यह हवा है। अभी बवंडर आता है, बवंडर में हम देख सकते क्यों, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, इसलिए हम उसके स्वरूप को देख सकते हैं। डस्ट मिल गई तो हमें पता चल जाता है कि ये वायु कौन सा आकार ले रही है। ठीक है, बट उसका एक स्वयं में कोई आकार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा इसमें बोला गया है, इसलिए उसको योगवाही बोला गया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है पित्त का। अभी पित्त के गुण हम देखेंगे। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ठीक है। तो पित्तम, पित्त कैसा है, स्नेह वाला है, सस्नेह तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है, विस्र है, सर है और द्रव है। ठीक है। अभी स्निग्ध, सस्नेह, स्नेह, स्निग्ध मतलब क्या, चिपचिपा। स्नेह तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी होता है शार्प, तीक्ष्ण यानी क्या होता है, शार्प। तीक्ष्ण, उष्ण, उष्ण यानी क्या होता है, गर्म। विस्र, लघु, लघु मतलब पहले देख लिया हमने हल्का। विस्र, विस्र यानी आम गंध वाला। और सर, सर यानी स्लाइमी। ठीक है। तो इस प्रकार का जो, और यहाँ पे और एक दिया गया है द्रव, द्रव रहता है मतलब लिक्विड फॉर्म में पित्त रहता है।
लिक्विडी फॉर्म या द्रव है, ये एक टाइप का द्रव है। हम उसको एग्जैक्टली लिक्विड भी नहीं बोलेंगे, बट उसका वो फॉर्म दिया गया है कि वो द्रव है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक वक्तव्य में दिया गया है कि जब वमन के साथ पित्त दोष हरा पीला रंग का निकलता है, तब उसे सूंघने पर उसकी विसर्ग गंध का ज्ञान होता है। अगर हमें पित्त की विसर्ग गंध का ज्ञान करना है तो जब वमन होती है या जब वमन कराया जाता है पंचकर्मा में, तो उसमें उसके साथ पित्त दोष हरा पीला रंग का, अगर पित्त दोष की चिकित्सा के लिए हम वमन कराते हैं पंचकर्मा में, तो जब पित्त वमन के साथ बाहर आता है तो हरा और पीला रंग का आता है। तो उसको अब जब हम सूंघेंगे तो उसमें जो गंध आएगी वो है विसर्ग गंध। ठीक है, और सस्नेह, यहाँ पे वर्ड आया है सस्नेह, तो सस्नेह का मतलब होता है थोड़ा सा स्नेह युक्त होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्नेह युक्त होगा। ठीक है, अभी है कफ के गुण। तो कफ के गुण कौन कौन से हैं? स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिरः कफः। अभी स्निग्ध चिपचिपा, शीत ठंडा, गुरु भारी, गुरु मतलब होता है भारी, जैसे लघु मतलब हमने देखा हल्का, वैसे ही गुरु मतलब होता है भारी। मंद यानी हम बोल सकते कोई शिथिल है, मंद है, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि मंद है, ये मंद बुद्धि है, यानी इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, एकदम ठंडी बैठी हुई है, शिथिल है, इस तरीके से। और श्लक्ष्ण, ठीक है, मृत्स्न या स्थिर होता है। ठीक है, मृत्स्न शब्द में यहाँ जो टीकाकारों ने पिश्चिल अर्थ लिया गया है। ठीक है, इसमें इसका अर्थ लिया गया पिश्चिल का अर्थ भी हम एक चिपचिपा ही बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक हाँ, चिपचिपा ही बोल सकते हैं, स्टिकी वैसा ही बोल सकते हैं या चिकनापन, पिश्चिलापन, इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो गए कफ दोष के गुण। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा दोषों के गुण, वात दोष के गुण, पित्त दोष के गुण, कफ दोष के गुण। ठीक है, अगले लेक्चर में हम धातु स्टार्ट करेंगे, इसमें ही धातु का पॉइंट है। ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, इनके गुण पढ़ रही है, ये संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एक बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे, इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, हर एक गुण को एक्सप्लेन किया जाएगा, हर एक इनके कर्म भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बेसिक याद करना बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर ये बेसिक ही याद नहीं होगा तो आगे के चैप्टर्स भी बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आगे के चैप्टर्स पढ़ने में इजी हो और एक क्लिक मिले कि हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है और इससे रिलेटेड ही ये चीज़ें हम आगे पढ़ रहे हैं, तो वो की लर्निंग हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है उस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।